अस्सलाम वालेकुम। पेशावर टाक के साथ में हूँ उस्मान दानिश। आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, पेशावर का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसमें जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरान की जानिब से मुस्तरद की गई है तो उनके ख़िलाफ़ जो अपीलें थी उस पर समाअत हुई। पेशावर का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है 3 जजेस हैं उनमें, जिसमें जस्टिस इसम अतीक शाह, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वक़ार अहमद जो है वो इन अपीलों पर जो है वो समाअत कर रहे थे। आज भी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसमें टोटल 38 जो अपीलें थी उस पर समाअत हुई है। कितनी अपीलें मंजूर हुई है, किसकी मुस्तरद हुई है, इस पर जो है बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कामरान ख़ान जो हाई कोर्ट को कवर करते हैं जीएनई न्यूज़ के लिए, और उसके साथ मौजूद है एज़ यूजुअल हमारे साथ मोहम्मद तैयब भी है जो ABN न्यूज़ और अखबार जो अवसाप अखबार है उसके लिए कोर्ट को कवर करते हैं। कामरान से आगाज़ करते हैं। कामरान, बताइएगा आज कितने अपीलें जो है वो मंजूर हुई है और किस किस की जो बदकिस्मत है जिसकी मुस्तरद हुई? खैर, बदकिस्मत तो नहीं कहा जा सकता उन लोगों को, क्योंकि उनको फर्दर अपील का हक़ है और वो कहीं पे अपील कर सकते हैं। लेकिन तकरीबन कुल जो समाअत हुई है अपीलों पर, तो 38 अपीलों पर समाअत हुई है और 3 जो ट्रिब्यूनल्स यहाँ पे कायम की गई हैं उन्होंने समाअत ही की है। इन समाअतों के दौरान जो अपीलें मुस्तरद हुई है और जिन पर वकला की जान उसकी 33 अपीली मुस्तरद तो नहीं हुई है, लेकिन 33 अपीली जो है वो मंजूर हुई है और 33 ऐसे जी खुशनसीब हम बिल्कुल, कह सकते 33 हैं अपीलें मंजूर हुई है मंजूर हुई है और सिर्फ उनको। 4 जो है वो उनको मुस्तरद हुई आज। और इस इन 33 अपीलों में जो लोग ऐसे थे जो मतलब हम चीदा चीदा नाम कह सकते हैं और खुसूसन ज़्यादातर PTI PTI के के थे। लोग थे, जिसमें तैमूर सलीम जगड़ा साबिक वज़ीर रह चुके हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर असद कैसर साहब की अपील जो है वो मंजूर हुई है। इसी तरह अरबाब शेर अली और यूसुफ खान जो PTI के हैं उनकी अपील, के सदर हंग है वो के PTI। सदर है उनकी अपीली। जबकि बदकिस्मतों में मुख्तार खान, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन और अशफाक महमूद है जिनकी अपीलें खारिज की गई है। तो अपीलों की समाअतों का जो सिलसिला है वो तकरीबन 9 तारीख़ तक जारी रहेगा और 10 तारीख़ को तमाम जो रिज़ल्ट्स हैं अच्छा, वो वो सामने आ जाएंगे। आ जाएंगे। मोहम्मद तैयब जो है वो भी कमरे अदालत के अंदर मौजूद है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इसको कह सकते हैं हम, ट्रिब्यूनल के अंदर। तैयब, बताइएगा क्या हुआ आज और कितने जो अपीलें हैं वो अब तक रिश्ती है, टोटल कितने पर अब तक समाअत हुई है? तकरीबन जो अपीलें दायर हुई हैं पेशावर हाई कोर्ट के जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा अपीलें दायर हुई हैं, लेकिन पेशावर के जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें 171 के करीब अपीलें दायर हुई हैं, जिसमें अब तक 80 के करीब अपीलों पर समाअत हुई है और बाकी तकरीबन 90 के करीब अपीलें रहती हैं। इन अपीलों में 70 से ज़ायद जो अपीलें थी वो मंजूर हुई हैं और तकरीबन 10 से कम अपीलें जो है ना वो खारिज हुई हैं। उसमें किसी के समाअत जो है ना वो कल तक मुलतवी हुई है। इन अपीलों में जो मंजूर हुई हैं उनमें ज़्यादातर PTI की अपीलें थी, मतलब PTI के जो उम्मीदवार थे उनकी अपीलें थी। उनमें तैमूर सलीम जगड़ा, असद कैसर, आतिफ़ खान, शहराम खान और इस तरह दीगर जो उनके साबिक अरकान असम्बली थे उनकी अपीलें थी। तो इनमें ज़्यादातर अपीलें जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक अरकान असम्बली या वज़रात हैं उनकी अपीलें थी और वो ज़्यादातर वो मतलब मंजूर हुई है। जो उनमें अपील खारिज एक इसमें इस तरह अपील भी है कि सिर्फ वो उम्मीदवार नहीं आए जिनके अपीलें जो है वो मुस्तरद हुई है, बिल्कुल वो बिल्कुल रिटर्निंग अफसरान ने, लेकिन इनके वो लोग भी है जिनके मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के वो है, जिसमें बिल्कुल अवामी नेशनल पार्टी के लोग भी हैं। आज भी हमने 2-3 केसेस इस तरह उनमें अपीलें देखी है जो उनके कागजात मंजूर हुए हैं रिटर्निंग अफसरान की जानिब से, तो उनके ख़िलाफ़ जो है ये लोग आए थे कि उनकी जो मंजूरी हुई है बिल्कुल ये उसके अपीलें खिलाफ आए सिर्फ थे। तो इस बिल्कुल तरह के भी लोग आए हैं, सिर्फ एक ये नहीं है कि सिर्फ जो मुस्तरद हुए हैं वही आपका मतलब है बिल्कुल कि ऑब्जेक्शन एतराज़ करने वाले एतराज़, लोग हाँ, भी थे जो एतराज़ात किए हैं उन बिल्कुल पर जो। ऑब्जेक्ट अब बिल्कुल इस तरह है कि इसमें ज़्यादातर जो रिटर्निंग अफसरान ने मुस्तरद किए हैं उनके ख़िलाफ़ तो अपीलें ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें ऐसी भी अपीलें हैं जो कि जिनके ख़िलाफ़ एतराज़ कुनिंदा आए हैं, मतलब वहाँ के लोकल लोगों ने या मतलब किसी इदारे ने एतराज़ किया है वो इस वजह से आए हैं।
تو اس میں زیادہ تر جو ہے وہ مسترد ریٹرننگ افسران سے مسترد ہوئے ہیں. زیادہ تر ہے تقریباً تعداد زیادہ پی ٹی آئی کی پھر ہے. 20 میں تعداد زیادہ پی ٹی آئی کے لیے یہ سماعت جاری ہے اور کل بھی اس پر سماعت ہوگی اور تقریباً 33 کے قریب کل بھی اپیلوں کی سماعت ہوگی پشاور کے جو الیکشن ٹریبیونلز ہے اس میں, اور اس طرح یہ سلسلہ 9 جنوری تک جاری رہے گا. طیب یہ بتائیے کہ کل اتوار کا دن ہے اور کل بھی الیکشن ٹریبیونل میں سماعت ہے, تو کیا آپ کی چھٹی جو ہے وہ اڑ گئی ہے کیا کہیں گے؟ نہیں, وہ چھٹی کے حوالے سے تو میں تو اپنے چھٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتا, لیکن ہمارے دفتر میں ماشاء اللہ ہے تگڑے رپورٹر ہے, وہ اس کو کور کریں گے. ساتھ ساتھ ارادہ تو ہے ہفتے کے اور دنوں میں اگر کچھ ہو تو بندہ کور کر لیتا ہے, لیکن چھٹی پہ کمپرومائز بالکل نہیں کرنی چاہیے. اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا جو جاب ہے بہت زیادہ ہیکٹک جاب ہے, تو اس میں ہفتے میں کم از کم ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس پہ آپ آرام کریں, جس پہ آپ اور اپنے کچھ کام ہو تو وہ کریں. تو میں تو بھی چھٹی کروں گا. بالکل آپ نے سنا, کل بھی جو الیکشن ٹریبیونل ہے اس میں اپیلیں جو ہے وہ مقرر ہے اور 33 جو اپیلیں ہے اس پر کل سماعت ہوگی, جن میں جو سب سے اہم جو اپیل ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے علی محمد خان, تو ان کی اپیل پر بھی کل سماعت ہوگی. طیب اور کامران نے تو بتایا کہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے چھٹی پر, لیکن میں بھی سوچتا ہوں کہ کل چھٹی کروں یا نہیں. تو چھٹی ہوگی تو پھر منڈے کو ملیں گے, اور اگر میں آ گیا کل چھٹی نہیں ہوئی تھی تو پھر کل انشاءاللہ پھر اس پر مزید بات کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.